बेकार। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो इस देश के नायाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो कलम ऐसे चला रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, लेकिन वो कलम पेपर पर टच नहीं कर रहा है। आप सोचिए कि क्या स्थिति है इस देश का। हमने एक ऐसा डपोर संखी झूठा फरेबी चुन लिया है, जो पहले अपनी शादी छुपाता था, फिर अपनी पढ़ाई लिखाई छुपाता है, और सोचिए वो आदमी क्या क्या छुपाता होगा। वो चाइना का घुसपैठ छुपाता है, वो भारत की गरीबी छुपाता है, और वो आपको धार्मिक कर्मकांड में धकेलता है। और करता क्या है वो सिर्फ आपको धर्म की चाशनी देता है। एक दूसरा वीडियो देखिए जिसमें खुद अमित शाह कह रहे हैं कि ये रोड शो बंद करो, सब गड़बड़ है। 4 सेकंड का वीडियो सुन लीजिए आप। अब ये छोड़ दो, ये रोड शो गया बेकार, बंद करो भैया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। वो तमाम मनुवादी, जातिवादी और सवर्ण लोग जो राबड़ी देवी को नहीं पढ़ा लिखा कहते थे, जो मायावती को कहते हैं देख के पढ़ती हैं, जो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी मदेरना जैसे नेता को अनपढ़ कहता था, उन बेशर्मों को शर्म आएगी कि एक प्रधानमंत्री जिसको लिखने नहीं आता है तो वो बता दे कि मुझे लिखने नहीं आता है। इस देश में बड़े बड़े नेता हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है और बहुत सम्मान है। लेकिन इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा फरेबी आपने कहीं देखा होगा क्या? आप प्रधानमंत्री की बातों पर आप भरोसा कर सकते हैं कि जो आदमी कैमरे के सामने पहले से लिखे हुए पर कलम चलाए, उसने क्या क्या झूठ नहीं बोला होगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर? क्या नहीं मानेंगे कि ऐसे आदमी की वजह से ही पुलवामा हुआ होगा चुनाव जीतने के लिए? क्या आप नहीं मानेंगे कि इस आदमी ने झूठ बोलकर सर्जिकल स्ट्राइक कहा होगा? क्या आप नहीं मानेंगे कि इस आदमी ने अपनी देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया क्योंकि उसकी साख बनी रहे और वो अपने भक्तों को विद्वान दिखे? मैं तो मान गया हूं कि जो आदमी इस तरह से झूठ बोलता हो, चलिए उनकी पत्नी को लेकर छोड़ दीजिए, वो उनका निजी मसला था, लेकिन क्या किसी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले आदमी का कुछ निजी होता है क्या? पहले उन्होंने शादी की बात छुपाई। शादी करके डिवोर्स लेना कोई अपराध है क्या? आप छुपा सकते हैं, आप डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल रविदास जी महाराज के जन्म जयंती पर जिस तरह से वो रजिस्टर में वो कलम चला रहा है, कितनी शर्मिंदगी है। और इस देश का वो पढ़ा लिखा सवर्ण, पढ़ा लिखा मनुवादी, जातिवादी अब भी नहीं बोलेगा। उसे अब भी लगता है कि ये शख्स बहुत सही है। इस देश के जो जातिवादी मनुवादी हैं उनको इसलिए आदमी सही लगता है क्योंकि ये मुसलमान पर हमला करता है, हिजाब का मुद्दा बनाता है, आरक्षण को खत्म कर रहा है और कंपनियां बेच रहा है। और इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को ये आदमी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसने धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना रखा है। मतलब शर्मिंदगी की हद है, बेइंतहा है। 24,000 करोड़ रुपए लेके भाग रहे आदमी कितना झूठ बोलता होगा। अब आपको नहीं लगता है कि कोरोना की वैक्सीन भी इस आदमी ने झूठ ही ली होगी? अब आपको नहीं लगता है कि आदमी नोटबंदी में इसने झूठ बोला, लॉकडाउन का झूठ बोला होगा? हर फैसला ये आदमी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए लेता है। इसके लिए देश कोई मतलब नहीं रखता इस आदमी के लिए। कैसे सम्मान करूं मैं उस आदमी का जो इतना बड़ा फरेबी? अरे सर, आप आते और कहते कि मैं लिख नहीं सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने पहले से लिखवा रखा और उस पर मैं नीचे सिग्नेचर कर रहा हूं। जो पहले से लिखा हुआ उस पर कलम चलाने की, एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? इससे साफ होता है कि आदमी अंदर तक डरपोक, अंदर तक झूठा और अंदर तक मक्कार है। और ये आदमी अपने माँ बाप के साथ भी गद्दारी कर सकता है, ये आदमी अपने देश के साथ भी गद्दारी कर सकता है, ये आदमी कुछ भी कर सकता है जो कैमरे के सामने आकर इस तरह से बोले। और अब तो भाषण का भी सब खत्म हो, एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं भी शानदार भाषण करता है। सब जानते हैं किस तरह से बहुत सारे नेता हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उनकी कई बड़ी वजह थी, गरीबी, लाचारी, एजुकेशन ना होना, माँ बाप का शिक्षित ना होना, लेकिन इतना बड़ा कोई झूठा नहीं साबित हुआ।
ये तो राजा बाबू की जो फिल्म थी गोविंदा उससे भी आगे बढ़ गए। ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। इस देश को बेरोजगारी, गरीबी, जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा के गर्त में धकेल दिया गया है। संविधान खतरे में है क्योंकि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया है जो दिन भर झूठ बोलता है, जो दिन भर फरेब करता है। कोई मुझे जवाब देगा, पढ़ा लिखा नहीं होना अपराध नहीं है, झूठ बोलना अपराध है कि मैं एमए हूँ, मैं इंटर पॉलिटिकल साइंस में बीए हूँ, मैं एलएलबी हूँ। ये आदमी सड़क छाप गुंडा से भी खराब है। सड़क छाप गुंडा को भी आत्मग्लानि होती है, ये आदमी उससे भी ऊपर उठ चुका है। हमारे देश के एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सरेआम झूठ बोलता है। आप नहीं पढ़े लिखे थे, आप देश को बता देते कि मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ। राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट हुए हैं, जो स्कूल नहीं जा पाए किसी वजह से। लेकिन इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा झूठ कोई करता है क्या? आप कैसे भरोसा करेंगे इस आदमी पर? कैसे भरोसा करेंगे इस प्रधानमंत्री के बयान पर? क्या आप भरोसा करेंगे कि इस आदमी की वजह से पुलवामा इसने चुनाव जीतने के लिए नहीं करवाया होगा? इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चुनाव जीतने के लिए इन्होंने गुजरात दंगा करवाया, लोकसभा 2019 में जीतने के लिए पुलवामा करवाया, संसद पर हमले हुए वाजपेयी के दौर में। कितना बड़ा फरेबी है ये आदमी, और वो भी कैमरे के सामने ऐसे कलम चला रहा है जैसे लिख रहा है कि कुछ बहुत बड़े ज्ञाता हैं। अरे सर, हम भी पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे, स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए। हमारे देश में आज भी 60% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, अब वो स्कूल जाने लगे हैं। लेकिन इसमें छुपाने वाली बात क्या है? एक से एक कांग्रेस के बड़े नेता थे, कई बार मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के, वो पढ़े लिखे नहीं थे। राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मैं सिग्नेचर कर सकती हूँ, लेकिन लिखे हुए पर कलम चलाने का फरेब और कौन कर सकता है सर आपके अलावा? और इस देश का जो सवर्ण तबका है वो कैसे इस आदमी को सपोर्ट करता है? उसकी सिर्फ 2 वजह है। एक तो आरक्षण खत्म कर रहा है शख्स, और दूसरा इस देश को मुसलमान और हिंदू के नाम पर आग में धकेल रहा है, और रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकार को छीन रहा है, कंपनियां बेच रहा है, निजीकरण कर रहा है, इसलिए इसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाही जब देगा ना, तो काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। हिटलर और मुसोलिनी से भी खराब प्रधानमंत्री के तौर पर आप याद किए जाएंगे, और कोई अमृत पी के नहीं आया है, कोई आपको बचा नहीं लेगा, सबकी मौत होगी और सबका इतिहास लिखा जाएगा सर। आप कूड़ेदान में डाले जाएंगे इतिहास के। आप फूले, पेरियार, अंबेडकर, आज रविदास जी महाराज को हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में सही बोला। आज फूले, पेरियार, अंबेडकर, मान्यवर साहब को क्यों याद करते हैं? इतना बड़ा डपुरसंखी प्रधानमंत्री, इंतहा है भाई साहब। आप लोगों को क्या लगता है? आप कल्पना कर सकते हैं कोई प्रधानमंत्री इस तरह से झूठा, फरेबी, मक्कार हो सकता है? इसका मतलब है कि ये आदमी अपनी सफलता के लिए कुछ भी कर सकता है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ टीवी और अखबार को मैनेज करके प्रधानमंत्री बना हुआ है। जिस दिन इस देश के पत्रकारों की जमीर जग गया, इनके झूठ को सोचिए। ये वीडियो देखा आपने किसी टेलीविजन चैनल पर? किसी एंकर ने बहस की कि एक प्रधानमंत्री को पहले से लिखे हुए नोट पर क्या जरूरत है कलम चलाने की? पूरी दुनिया में होता है कि आप जब कहीं जाते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, राय देते हैं। अरे आपके पास अधिकारी है, आप प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, आप लिखवा देते, नीचे सिग्नेचर कर देते, आप अपनी बात बोल देते। लेकिन लिखे हुए पर कलम चलाने की एक्टिंग आपकी पूरी विश्वसनीयता को खतरे में डालता है। इसका मतलब मोदी जो भी कहे वो सब झूठ है, फरेब है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा राजनीति करते हैं। इनको न तो इस देश की जनता से मतलब है, न इस देश से मतलब है, न इस देश की संप्रभुता से, सुरक्षा से मतलब है। और इसका मतलब है कि आदमी चीन के घुसपैठ पर भी झूठ बोला, ये आदमी कोरोना पर भी झूठ बोला, नोटबंदी पर भी झूठ बोला, वो तमाम फैसले झूठ बोले, और ये जो भी बोलता है वो सब झूठा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा फर्जी है, मक्कार है। क्या आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।